हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर विद अदर्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इन फ्यूचर में आने वाली वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। आईपीसी में बेसिकली जो ऑफेंस दिए गए हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं मोर सीरियस क्राइम्स एंड सेकेंडली लेस सीरियस क्राइम। मोर सीरियस क्राइम जैसे कि रॉबरी, मर्डर, रेप, तो इन कैटेगरी को जिसमें बांटा गया है ऑफेंसेस में वो है हमारा पहला कॉग्निजेबल, सेकंड नॉन बेलेबल एंड थर्ड नॉन कंपाउंडेबल। वही अगर हम बात करें अगर लेस सीरियस क्राइम की, जैसे हमारा एडल्ट्री हो गया, डेफेमेशन हो गया, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है आपका नॉन कॉग्निजेबल में, बेलेबल में एंड कंपाउंडेबल में। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बेसिकली ऑफेंसेस होते हैं, तो उस ऑफेंस का हमें डिफरेंस पता लगा है कि बेलेबल कौन सा होता है, नॉन बेलेबल कौन सा होता है, कंपाउंडेबल कौन सा, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल कौन सा, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा, और एज वेल एज समन केस एज वेल वारंट केस। तो आज हम इसी सब के बारे में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बनिए रहेगा। हाँ, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट काफ़ी फ्रूटफुल भी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ऑफ द सीआरपीसी, एंड नॉन कॉग्निजेबल की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन एल ऑफ सीआरपीसी। सेकेंड डिफरेंस, इन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। मीन्स कि जो पुलिस है वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है। अब वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट का मतलब है कि वारंट इज अ परमिशन बाय द मजिस्ट्रेट टू द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट समवन। कि मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन देता है, ऑर्डर देता है, परमिशन देता है कि आप जिसने ऑफेंस किया है उसको जाके अरेस्ट करना है। एंड इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। इसमें हमारा थर्ड डिफरेंस है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है तो आप उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाके डायरेक्ट एफआईआर करवा सकते हैं। अगर आपने देखा है किसी को ऐसा ऑफेंस कमिट करते हुए कि किसी ने मर्डर किया है, डकैती की है, रेप किया है, तो आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके उसकी एफआईआर करा सकते हैं। हाउएवर इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस जो एफआईआर है वो फाइल नहीं होती है। इसमें आपको पुलिस स्टेशन जाके एक कंप्लेंट देनी होगी और वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो एक एनसीआर में उसको नोट करेगा। एनसीआर से हमारा मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर। वो उस कंप्लेंट को उसमें नोट करेगा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ मोर सीरियस क्राइम। मोर सीरियस ऑफेंस ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो इसलिए पुलिस को परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती मजिस्ट्रेट से, क्योंकि अगर वो परमिशन लेने जाएगा तो इतने में तो ऑफेंडर भाग जाएगा। और इसका हमारा एग्जांपल हो गया जैसे रेप, डोरी डेथ, मर्डर एटसेट्रा। हाउएवर नॉन जो कॉग्निजेबल केसेस हैं वो लेस सीरियस होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो पुलिस है वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कार्रवाई नहीं कर सकती, उसको कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। ये जो होते हैं लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे आपका सिंपल हर्ट हो गया, डेफेमेशन हो गया या असॉल्ट एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। जो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो प्रोवाइडेड की गई है आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ सीआरपीसी। और फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, जैसे कि हमारे इस वर्ड से पता लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेल कैन बी ऑब्टेन्ड इन बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मीन्स बेल आपको दोनों केस में मिलती है। अब आइए हम इसका डिफरेंस जानते हैं। तो जो बेलेबल ऑफेंस हैं उसमें बेल इज अवेलेबल एज अ मैटर ऑफ राइट, कि मतलब बेल लेना आपका अधिकार है, बेल आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, हाउएवर इट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइदर ऑफ द कोर्ट आइदर ऑफ द और ऑफ द पुलिस। मीन्स कि इसमें जो है आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेना आपका अधिकार नहीं है, या तो इसमें आपकी पुलिस वाले की मर्जी होगी, पुलिस ऑफिसर की मर्जी होगी, या तो कोर्ट की मर्जी होगी। थर्ड पॉइंट है बेलेबल ऑफेंस इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी। कि अगर आपको किसी भी बेलेबल ऑफेंस में बेल चाहिए तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो जाएगी अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी। और अगर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर बेल चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन जाती है अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी।
अब बेलेबल ऑफेंस कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जैसे हमारा एडल्ट्री हो गया, ब्राइबरी हो गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस हो सकते हैं कि किडनैपिंग, डोरी डेथ, रेप, मर्डर एटसेट्रा। तो ये थे इन दोनों के डिफरेंसेस। अब नाउ हम जानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो अभी हमने दो ऑफेंसेस देखे आपके, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल देखे, बेलेबल नॉन बेलेबल, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा ये है? तो फ्रेंड्स वो दिया गया है ऑन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका कौन सा जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, कौन सा बेलेबल, कौन सा नॉनेबल। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। थर्ड पॉइंट है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो ये जानने से पहले सबसे पहले हम फर्स्ट वन समझते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है टू कॉम्प्रोमाइज टू अराइव एट अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, ताकि पार्टीज के बीच में सेटलमेंट की जा सके या कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ए के घर से बी कुछ चोरी कर लेता है, या ए के घर से चोरी हुई जाती है और उसके बाद वो बी पे केस कर देता है। अब बी क्या है कि कोर्ट में कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये देने को रेडी हूँ, और सपोज कि ए और बी में दोनों में सेटलमेंट हो जाता है कि ठीक है आपने मेरे घर से चोरी की थी, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, अपना मामला दफ़ा ख़त्म कर लेते हैं। तो नाउ होगा क्या कि जब उनके बीच में सेटलमेंट हो गई तो जो बी पे जो चार्ज लगा था कोर्ट में वो ड्रॉप हो जाएगा और कोर्ट में उसे एक्विट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि एक तो कोर्ट का टाइम सेव होगा, अननेसेसरी जो लिटिगेशन चल रही थी वो बचेगा। तो कोर्ट ऑल्सो चाहता है, कोर्ट भी चाहता है कि जो सेटलमेंट है बिटवीन द पार्टीज वो कर दिया जाए। तो इसी पर्पज से ये जो ऑफेंसेस है कंपाउंडेबल इसको कहलाया जाता है। मीन्स कि कंपाउंडिंग का जो पर्पस है वो है कि कोर्ट एनकरेज करता है कि पार्टी के जो बीच में वो सेटलमेंट हो जाए, ताकि इससे क्या होगा, कोर्ट का जो टाइम बचेगा और दोनों तरफ की जो कंपाउंडिंग है सिर्फ लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए होती है, और जो भी मोर सीरियस ऑफेंसेस है उनके लिए कंपाउंडिंग नहीं होती है। तो जो कंपाउंडिंग जो ऑफेंसेस है वो बताए गए हैं अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। 320 ऑफ सीआरपीसी में एक लिस्ट दी गई है जो कि बात करता है कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है ओनली, and the offenses mentioned other than mentioned in section 320 are non compoundable। मीन्स कि सेक्शन 320 के अलावा जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं वो सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं। नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि उनके बीच में जो पार्टी के बीच में सेटलमेंट नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सम्मन केस एंड वारंट केस। सो फ्रेंड्स आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि किसी को सम्मन मिल गया या किसी के वारंट इशू कर दिए गए। तो नाउ अब इसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं। So definition of summons has been provided under section 2 subsection W of the CRPC, and definition of warrant has been provided under section 2 subsection X of the CRPC। So friends summon केस जो है वो लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए होते हैं। वो जो ऑफेंसेस वो उनके लिए इशू किया जाता है कि जिनका पनिशमेंट या तो 2 साल या 2 साल से कम के लिए होता है, और वारंट केस मोर सीरियस ऑफेंस के लिए इशू किया जाता है, या फिर जिनका जो पनिशमेंट है वो मोर देन 2 ईयर्स है तो वारंट इशू होगा। सम्मन केस में पेशी एक्यूज्ड को पेशी करवाने के लिए सम्मन इशू किया जाता है, एंड वारंट केस में एक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर करने के लिए वारंट इशू किया जाता है। जबकि प्रैक्टिकली ये स्टूट एप्लीकेबल नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि सम्मन केस में इसमें भी वारंट इशू किया जा सकता है और वारंट केसेस में भी सम्मन इशू किया जा सकता है। सो बेसिकली डिफरेंस यही है कि इफ़ पनिशमेंट अगर 2 साल या 2 साल से कम है तो उसको हम सम्मन्स केस। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हो, इशू हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरी ईमेल आईडी है उसमें भी आप कमेंट्स कुछ भी दे सकते हैं। या फिर अगर आप कोई चाहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं उस वीडियोस पे आपको पोस्ट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो में हाजिर होते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।